नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। वाराणसी की हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था। कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब चुनाव आयोग फुटबॉल मैच की तरफ देखता रहेगा। वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने कई बार यह मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने वाराणसी के मसले पर पहली बार इस तरह से आक्रामक रूप धारण किया है। लगता है वायनाड का मुद्दा उठाकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को हल्की गेंद दे दी। वाराणसी में अजय राय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस ने तो अजय राय को जीता हुआ मानकर माला भी पहना दिया है। इस तरह से प्रतीकात्मक विरोध शुरू कर दिया है। 2 चोर हैं, एक ने कल प्रेस वार्ता कर दी थी। गोली चलाई हम पर, लगी चुनाव आयोग को। तभी तो कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। गोली भी नहीं चलानी आती। अब ये सोर्स के कितने वोट बने हुए हैं जरा देखिए ना, निकालिए जरा आंकड़े। ये सोर्स ही है सारा वोट। ये नॉन बायोलॉजिकल वोटर हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल वोटर। वाराणसी की काउंटिंग के दिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर तक पीछे तो चल रहे थे। इस बार उनकी जीत का अंतर भी काफी कम हो गया, बल्कि भारत के इतिहास में सिटिंग प्रधानमंत्री कम हुए हैं जिन्हें इतने कम मार्जिन से जीत मिली है। 1 साल तक यह सब आरोप ठंडे बस्ते में था, लेकिन 7 अगस्त की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने 2024 के चुनाव को देखने का नजरिया बदल दिया। पवन खेड़ा ने तो कह दिया कांग्रेस मांग करती है 2024 के चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया जाए। दरअसल बीजेपी की तरफ से दिया जाने वाला जवाब, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर, चिकन खिलाकर, जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है। ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य